गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें उपयोजित लेखन में हमारे नए टॉपिक का नाम है वृत्तांत लेखन, जो आपको 5 अंकों के लिए आता है। तो छात्रों, इस कृति में एक विषय तथा स्थान का नाम दिया जाएगा, उस पर वृत्तांत तैयार करना है। वृत्तांत के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम आदि विषय दिए जा सकते हैं। वृत्तांत लेखन में स्थल, काल, घटना का लिखना अनिवार्य है। इसके अलावा वृत्तांत का शीर्षक भी देना चाहिए। यह सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते हैं। वृत्तांत लिखते समय ध्यान में रखने योग्य क्या बातें हैं, यह मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप हाथ में पेंसिल लीजिए और इन बातों को नोट डाउन कर लीजिए। पहला मुद्दा है, वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भलीभांति समझ लीजिए। उसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखिए। दूसरा पॉइंट है, वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए। मुद्दा क्रमांक 3, वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। मुद्दा क्रमांक 4, वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। कहीं भी अस्वाभाविकता या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मुद्दा क्रमांक 5, वृत्तांत घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद में लिखना चाहिए। 6, वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। देखिए छात्रों, जैसे कि मैंने कहा, वृत्तांत लिखते समय बहुत सारी बातें मैंने आपको नोट डाउन उनके मुद्दे करने को कहा है। अब और एक बात मैं बताना चाहूँगी, जो वृत्तांत लेखन होता है वह आपने जो भी देखा होता है वह आपको लिखना होता है। जैसे आपके विद्यालय में या फिर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ या कहीं और जो भी प्रोग्राम्स आप देखते हो, उन प्रोग्राम्स को आपको हूबहू लिखना होता है। सिर्फ उसमें जो कम महत्वपूर्ण यानी गौण मुद्दे होते हैं उन घटनाओं को छोड़ देना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे हिंदी दिवस हम स्कूल में हमेशा मनाते हैं, है कि नहीं। उसके लिए हिंदी दिवस जब हम मनाते हैं, सबसे पहले एक बात बता दूं, यह जो वृत्तांत लेखन होता है यह भी पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में हमें लिखना होता है। अब यहाँ पे हिंदी दिवस में स्थल, काल, घटना, मुख्य कार्यक्रम, समापन और प्रमुख अतिथि। देखिए मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ।
दिनांक 15 सितंबर 2018 मुंबई। इस दिन भारतीय विद्यालय मुंबई में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। देखिए, सबसे पहले यह कार्यक्रम कहाँ हुआ, यह सब हमने लिखा हुआ है। प्रमुख अतिथि के रूप में हिंदी भाषा की सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती वीणा चौधरी जी कार्यक्रम में उपस्थित थी। सुबह ठीक 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विद्यालय के विद्यार्थी प्रमुख शैलेश कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि महोदया जी का स्वागत किया। स्कूल की प्राचार्य श्रीमती श्रीमती विमला जी ने हिंदी दिवस का महत्व बताया। उन्होंने आज हिंदी भारत के हर क्षेत्र में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बोली जाने वाली यह भाषा है, बोली व जानी जाती है, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। देखिए छात्रों, यहाँ पे जो लाइन आई है वो मिस्टेकली आई है। प्रिंट में आपको लाइन नहीं देनी है, कंटिन्यू करना है। विद्यालय में हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिताएं, हिंदी भाषण प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन किया गया। विद्यालय के कुछ छात्रों ने नृत्य नाटिका का रंगारंग किया। कार्यक्रम प्रस्तुत कर इस दिन की शोभा में 4 चांद लगा दिए। कक्षा 10वीं के एक छात्र ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण में हिंदी दिवस के अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद किया। सुबह 12 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ। अब देखिए छात्रों, यह जो पूरा आपने जो वृत्तांत लेखन देखा है, इसमें मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहूँगी। जैसे हमारे स्कूल में कोई भी कार्यक्रम होता है, तब हम सबसे पहले अगर किसी नेता का जन्मदिन है जो मनाना है या जैसे पुण्यतिथि है वह मनानी है, तो हम उनकी तस्वीर रखते हैं, अतिथियों को बुलाते हैं। अतिथियों द्वारा उनके जो नेता होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको फूलों की माला चढ़ाई जाती है, दीप प्रज्वलित किया जाता है, वगैरह वगैरह। वह सब आपको नोट डाउन करना है। उस कार्यक्रम में आए अतिथि का नाम नोट डाउन करना है। उनको जो भी फूल वगैरह जो सत्कार किया जाता है वो बताना है, और यह सब एक पैराग्राफ में आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, जब आपका कार्यक्रम शुरू होता है, क्या होता है कार्यक्रम में कि हाँ, और एक बात भूल गई, कार्यक्रम के पहले ही आपको बोल देना है कि जैसे यहाँ पे बोला है, देखो 14 सितंबर को इस स्कूल में बहुत उत्साह से हिंदी दिवस मनाया गया, और इस दिवस के लिए 2 दिन पहले ही सारे स्कूल में वार्ता दी गई थी या नोट्स दी गई थी। मतलब यह जो 2 लाइन आप लिखोगे, उसके बाद आप कार्यक्रम की शुरुआत का दिन लिखोगे कि सुबह इतने बजे बच्चे आए, फिर ऐसे ऐसे मैदान में या किसी सभागृह में वह बैठे, वह भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। साथ ही साथ आपने पूरा कार्यक्रम क्या क्या हुआ एक पैराग्राफ में लिखा। सेकंड पैराग्राफ में उस कार्यक्रम के अवसर पर बहुत सारे बच्चे नाटिका, नृत्य, गाने तथा आदि वाद विवाद स्पर्धा वगैरह होती है, वह सब पूरे एक पैराग्राफ में लिखने हैं। तीसरे पैराग्राफ में आपने जो भी दिन मना रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का, उसके बारे में जो विचार प्रकट करते हैं वह लिखने हैं। अगर छात्र भी प्रकट कर रहे हैं तो वो सेकंड पैराग्राफ में ही लिखिए। लेकिन स्कूल के अध्यापक, मेहमान, प्रिंसिपल आदि व्यक्ति अपने विचार बता रहे हैं तो वह थर्ड पैराग्राफ में लिखिए। और फिर कोई तो आभार प्रदर्शन करता है, कार्यक्रम का समापन, वह भी आपको ऐड करना है। और कितने बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ यह भी आपको लिखना है। आप देखिए आगे और एक उदाहरण है, अपने परिवेश में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का वृत्तांत दिन। आपके परिवेश मतलब आपके परिसर में मनाए गए जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, अंधे, जिसको हाथ पैर नहीं है, विकलांग है, जो अभी दिव्यांग यानी अंधे, लेकिन ऐसे अलग अलग विषयों पर आपको आ सकता है निबंध। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिन 4 दिसंबर को होता है, इसलिए वो मनाया गया है। अब हम शुरू करते हैं।
दिनांक 4 दिसंबर 2018 मुंबई कला। और जिस दिन आप लिखते हैं वह दूसरे दिन होना चाहिए, समझ में आए? जैसे 5 तारीख को आप लिख रहे हैं 4 तारीख का वृत्तांत, ऐसे होना चाहिए। 4 दिसंबर 2018 मुंबई कला विद्यालय मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया, दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में समाज सेवी नोबेल पुरस्कार प्राप्त श्रीमान कैलाश जी को आमंत्रित सत्यार्थी जी को आमंत्रित किया गया था। सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। विद्यालय के विद्यार्थी प्रमुख कुमार विजय ने पुष्पगुच्छ भेंट करके मुख्य अतिथि महोदय जी का सत्कार किया। स्कूल के प्रधानाचार्य श्री योगेश दत्त जी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को यह दिन संपूर्ण विश्व में अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए कहा। देखो यहाँ पे 4 दिसंबर को हम लिख रहे हैं और यह दिव्यांग दिन कौन से दिन है? 3 दिसंबर को। अतिथि महोदय जी ने भी अपने वक्तव्य में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का महत्व बताया। उन्होंने दिव्यांगों के प्रति सामाजिक भेदभाव को मिटाने और उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए सभी को एकत्रित होकर इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। यह लाइन भी मिस्टेकली आई है, आपको कोई लाइन नहीं करनी है, इसमें डायरेक्ट कंटिन्यू करना है। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने दिव्यांग इस विषय पर भावनात्मक नाटक का आयोजन कर सभी को भाव विह्वल कर दिया। विद्यालय के कुछ छात्रों ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। कक्षा 10वीं की एक छात्रा ने अपने भाषण में इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर समाज में दिव्यांगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए सभी को एकत्रित होने की बातों को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। अंत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी ने सभी को हार्दिक बधाई देते हुए सबका धन्यवाद किया। इस प्रकार सुबह 11 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ। तो छात्रों, इस प्रकार हमने 2 उदाहरण यहाँ पे वृत्तांत लेखन में देख लिए हैं। यदि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। और एज अ एक्सरसाइज में आपको बाल दिवस का शानदार समारोह यह विषय आपको दे रही हूँ। और एक दे रही हूँ 20 जुलाई 2020 जवाहर विद्यालय यवतमाल में वृक्षारोपण समारोह। ठीक है, इन 2 विषयों पर आपको निबंध लिखना है। बाल दिवस कब आता, सॉरी निबंध नहीं, वृत्तांत लेखन लिखना है। बाल दिवस कब आता है आपका? 14 नवंबर। यह आपको ध्यान में रखना है और आपको खुद के स्कूल के बारे में लिखना है। और सेकंड जो दिया है मैंने, वह दूसरा टॉपिक दिया है मैंने, जवाहर विद्यालय यवतमाल। ठीक है, और ये दोनों वृत्तांत लेखन और 2 मैंने दिए हैं। ऐसे कुल मिला के 4 वृत्तांत लेखन आपको मैम को फीडबैक द्वारा भेजने हैं। धन्यवाद।